Hello dear students, today we are doing competency based problem mathematics series class 12 chapter 6 application of derivative. We are doing today our application of derivative the lecture 4 increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function means अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो कब वो इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। मीन्स द फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड इट आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बेसिक फंक्शन वही है जो बेसिक हमारे एनसीईआरटी मैथ सीरीज में पहले से हो चुका है। इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स increasing and decreasing. Increasing function means a function's increasing function is means एक कोई फंक्शन दे रखा है वो इस तरीके से है जिसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। मीन्स इफ x1 is greater than x2 implies that fx1 is greater than fx2। इसी तरीके से तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है? अ फंक्शन fx is said to be strictly increasing on closed interval on open interval ab if x1 is less than x2। उसी हिसाब से fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belong to the ab। मींस इसको डेरिवेटिव से जो हम लिखेंगे मींस इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंगिंग टू द, क्योंकि यहां हमें डेरिवेटिव का एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इफ x बिलोंग टू द ईच बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ab f डैश x इज इक्वल टू 0 देन हम कहते हैं f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। f इज इंक्रीजिंग फंक्शन increasing function on या in closed interval ab in open interval ab। strictly increasing और increasing में क्या डिफरेंस है? यहाँ strictly लिखा जाएगा, increasing लिखा जाएगा अगर f dash x कहीं पर अगर greater or equal to 0 है in open interval ab, किसी भी पॉइंट पर अगर ये इक्वल टू भी 0 है तो हम कहते हैं ये इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से क्लोज इंटरवल में भी f डैश x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल ab देन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए उसको 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी तरीके से डिक्रीजिंग के लिए f डैश x, क्योंकि यहाँ में एप्लीकेशन देखना, f डैश x इज लेस देन 0 for each x belonging to the open interval ab then fx is strictly decreasing function। then fx is strictly decreasing function। अगर इक्वल टू 0 भी आ जाए मींस f डैश x अगर इक्वल टू भी 0 आ रहा है, इक्वल टू भी 0 ले रखा है कि f डैश x is less or equal to 0 for each x मींस कहीं कहीं 0 भी है x belonging to the closed interval ab then fx is decreasing। तो इतना सिर्फ डिफरेंस है। अगर वो कहीं पर 0 नहीं आ रहा है तो स्ट्रिक्टली है, अदरवाइज केवल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दैट इज ओनली मोनोटोन।
किसी क्लोज इंटरवल में अगर चेक करना है तो फंक्शन fx इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट पॉइंट x नॉट किसी पॉइंट पर एक देयर इज एन इंटरवल, मींस कोई क्लोज इंटरवल पर a b पर मान लो पता करना है तो हमें a b पर ओपन इंटरवल पर तो इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, मींस f डैश से पता किया जाएगा। और इसके जो एंड पॉइंट है a b पर, इस पर हमें अलग से देखना होगा कि a माइनस h पर कैसा है और b प्लस पर क्या है, मींस b माइनस h b के नेबरहुड में, b प्लस h पर हमें देखना पड़ेगा, मींस इसके कम और बार पॉइंट पर ओपन इंटरवल में। इसी तरीके से a माइनस h और a प्लस h तो अंदर ही आ जाएगा ओपन इंटरवल के, तो मींस इन दोनों पर अगर वो फंक्शन मींस x दोनों पॉइंट पर इन पर देखा जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो उसको फिर क्लोज इंटरवल में माना जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और कंडीशंस हैं जो हम एक एक करके यहाँ सारा लिखा हुआ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस पर हमें ज़्यादा फोकस रहेगा। यहाँ देखते हैं एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के, क्योंकि बेसिकली ये हमारा सीरीज है कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12, इसको हम कवर कर रहे हैं। और इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ हम जिस तरीके से हमारे पहले 3 लेक्चर में हुए हैं कि 50% क्वेश्चन हमारे सॉल्व रहेंगे, 50% अनसॉल्व रहेंगे, तो यहाँ हम क्वेश्चंस को जो फोकस कर रहे हैं और उसी में इनको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते रहेंगे। बाकी हमारे जो बेसिक फॉर्मूले वाले हैं पहले से वीडियो बने हुए हैं, इनमें दिक्कत है तो एक एक करके देखते हैं। चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। मींस यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी को कवर किया। यहाँ डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों को दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया गया है, दोनों लिख रखे हैं। मींस कहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग भी मेंशन है, तो वो आप बेसिक देख लेना कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली है या वैसे कहा जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में है fx इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग इंटरवल पता करना है, तो यहाँ देखते हैं 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1, ये f डैश x दे रखा है, fx दे रखा है, f डैश x करेंगे डेरिवेटिव इसका तो 6x² प्लस में 18x प्लस में 12 हो गया। 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 इज कॉमन हियर, x² प्लस 18x प्लस में 12, 18x में 6 कॉमन है तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 18 की जगह 3 हो जाएगा। x² प्लस में 3x प्लस में 2, ये टर्म्स आ जाएगा f डैश x में। 6 इसका फैक्टर करेंगे तो 2 और 1 में टूट जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2, ये f डैश x आएगा। तो हमें देखना है डिक्रीजिंग इंटरवल, यहाँ इसको 0 रख देंगे, 0 से x का वैल्यू मिल जाता है, x का वैल्यू एक -1 आएगा और दूसरा -2 आएगा, तो -2 लेफ्ट में रहा, -1 राइट में। तो हमसे पूछा गया डिक्रीजिंग इंटरवल, यहाँ इस तरीके से ये प्लस वाला हिस्सा, ये माइनस वाला हिस्सा, यहाँ इंटरवल फिर से प्लस, तो इंक्रीजिंग इंटरवल ये वाला इंटरवल है -1 से ग्रेटर या फिर -2 से कम, और जो डिक्रीजिंग इंटरवल है वो -2 to -1, -2 to -1। अब -2 और -1 पर ये 0 दे रहा है f डैश x, तो इसको हम स्ट्रिक्टली डायरेक्ट डिक्रीजिंग भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ केवल ओपन इंटरवल में ऑप्शन है तो B इज द करेक्ट चॉइस। मींस जितने भी स्ट्रिक्टली इफ इट इज डिक्रीजिंग देन ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बिकॉज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केवल लिया जाता है ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग को -2 -1 वाला ऑप्शन सही है। क्लोज इंटरवल अगर दे देते तब भी यहाँ पर सही ऑप्शन माना जाता, तो क्लोज इंटरवल है नहीं कहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2,
इस शॉर्ट क्वेश्चन वाली सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर डिक्रीजेस फॉर द वैल्यूज ऑफ x गिवन बाई, मीन्स y इक्वल टू y दे रखा है x इंटू एक्स माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, dy बाई dx पता करते हैं, इसका डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा x 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर। यहाँ x माइनस 3 कॉमन है, दैट इज 2, ये आपका इसके साथ सिर्फ है, तो दैट इज 2x प्लस में x माइनस 3, दैट इज x माइनस 3 एंड 3x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1। यहाँ रूट निकालेंगे तो रूट इज, इसको 0 रख के रूट निकालेंगे तो एक वैल्यू x का 1 आएगा, दूसरा 3 आएगा, यहाँ 1 एंड 3। तो लीडिंग कोएफिशिएंट है प्लस में है, इसका मतलब यहाँ ये हिस्सा इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा और ये फिर से इंक्रीजिंग होगा, तो 1 3 इसका डिक्रीजिंग इंटरवल है। तो x इज बिटवीन 1 to 3। हियर स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस भी डिक्रीजेस के में आ जाएगा, मींस इफ इट इज डिक्रीजेस तो ऑटोमेटिकली इन ओपन इंटरवल इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस, क्लोज इंटरवल होता तब भी ये यहाँ सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, द फंक्शन f(x) is equal to 4 sin cube x minus 6 sin square plus 12 sin x plus 100 इज स्ट्रिक्टली, इसमें पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज 4 sin cube x, 4 sin, तो f dash x पता करते हैं, f dash x is equal to 4 sin cube x means 4 into 3 into sin square x, sin x का दोबारा करेंगे cos x minus 6 sin square x means minus 12 into sin x, again sin x का cos x plus 12 sin x means plus 12 cos x, यहाँ कॉमन cos x, कॉमन cos x, 12 sin x, 12 sin square x minus 12 sin x plus में 12 is again common means 12 cos x common, here sin square x minus sin x plus 1, that is 12 sin x 12 cos x। यहाँ इसका फैक्टर करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस sin x, यहाँ 1 दे रखा है, 1 के हाफ का होल स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1 में हटाएंगे तो 3/4, इसको लिख सकते हैं। ये वाला हिस्सा sin x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 12 cos x, यहाँ sin स्क्वायर sin x माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर प्लस में 3/4, sin x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये हिस्सा ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, sin x माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मींस sin x minus 1/2 to the whole square plus 3/4 is always greater or equal to 3/4 means से greater than 0 हमेशा रहेगा। तो ये हिस्सा तो पॉजिटिव है, सारा डिसाइड 12 हमेशा पॉजिटिव है, सिर्फ डिसाइड कौन कर रहा है cos x, तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos x यहाँ देखते हैं इसका cos x ही सब कुछ है, तो cos x pi to 3/2 मींस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इंक्रीज नहीं कर सकता, माइनस π/2 टू π/2 ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ और फर्स्ट इसमें हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी डिक्रीजिंग, ये भी गलत दे रखा है। सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, बी इज द करेक्ट चॉइस, फर्स्ट में इंक्रीज करेगा मींस सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है π/2 टू π के बीच में माइनस होता है, तो बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, दिस इज द क्वेश्चन, is decreasing in 0 to pi by 2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन इसमें डिक्रीज कर रहा है। तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। sin 2x सबसे पहले दे रखा है, sin 2x का डेरिवेटिव देखेंगे तो 2 cos 2x, इसका f डैश x आ जाएगा 2 cos 2x, तो x का वैल्यू 0 to pi by 2 है, x बिलोंग टू द 0 to pi by 2 है, तो 2x देखेंगे तो 2x 0 to pi हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 to pi के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है, मींस दोनों बातें इसमें आ जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आ जाएगा। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग अगर दोनों होने लगे। tan x दे रखा है, tan x का डिफरेंस ऐसा sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये इंक्रीज करेगा हमेशा, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। cos x दे रखा है, cos x का डेरिवेटिव देखोगे तो माइनस sin x होता है, दैट इज माइनस sin x, sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव रहेगा, मींस केवल इसमें f डैश x लेस देन 0 लेस आर इक्वल टू 0 यहाँ मिलेगा। ओपन इंटरवल यहाँ नहीं दे रखा है, क्लोज इंटरवल नहीं दे रखा है, तो ओनली लेस देन 0, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये होगा सी वाला ऑप्शन। डी भी नहीं होगा, cos 3x दे रखा है तो 3 क्वाड्रेंट तक जाएगा, वैल्यू 3 पाई बाय 2 तक, तो यहाँ भी नहीं होगा, मींस सी इज द करेक्ट चॉइस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में दे रखा है, दिस इज द एग्जांपल नंबर 5, द फंक्शन fx इक्वल टू tan x minus x, fx इक्वल टू tan x minus x, मींस tan x minus x फंक्शन है, डेरिवेटिव इसका करोगे मींस f डैश x पता करेंगे, f डैश x इक्वल टू sec स्क्वायर x minus 1। अब sec स्क्वायर x के बारे में पता है, ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है, sec x की रेंज हमें पता है कि या तो लेस देन -1 होगा, लेस आर इक्वल टू, और sec x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा। sec स्क्वायर x कर दिया जाएगा तो ये हमेशा स्क्वायर x कर देंगे तो ग्रेटर इक्वल टू हमेशा 0 मींस ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ sec स्क्वायर x माइनस 1 मींस ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो पूछा गया है कब ये इंक्रीज होगा, तो ऑलवेज इंक्रीजेस, ए इज द करेक्ट चॉइस, नेवर इंक्रीजेस, समटाइम्स नहीं, दिस इज ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में दे रखा है, यह एग्जांपल 6 है। एग्जांपल नंबर 6 में है द फंक्शन fx इक्वल टू 1 minus x cube minus x power 5 इज डिक्रीजेस। ये कब डिक्रीज कर रहा है, मींस 1 minus x cube प्लस minus x power 5, ये दे रखा है फंक्शन। तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0 हो गया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x पावर 4, सारे स्क्वायर के टर्म्स हैं, माइनस कॉमन ले लें, 3x स्क्वायर प्लस 5x पावर 4, और जो x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो माइनस x स्क्वायर कॉमन, 3 प्लस में 5x स्क्वायर। तो यहाँ ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, केवल 0 को छोड़ के बाकी 0 भी नहीं होना है। तो ये वैल्यू के बारे में पता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसके आगे माइनस लगा देंगे तो ये ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पूछा गया है कि डिक्रीजिंग, तो ऑल वैल्यूज, ये यहाँ डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पर डिक्रीजिंग में x भी आ जाएगा, तो ऑल वैल्यूज x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पर भी ये f डैश x 0 दे देगा, बाकी रहेगा ये भी। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक, स्ट्रिक्टली वर्ड इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो स्ट्रिक्टली वर्ड ये एग्जांपलर के प्रॉब्लम्स हैं, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी डिक्रीजिंग लिख रखा है, डिक्रीजिंग तो है ही है। तो ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये नॉट इक्वल टू 0 भी हटा दें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑल वैल्यूज ऑफ x, इनसे x इक्वल टू 0 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7,
fx इक्वल टू 2x प्लस cos x प्लस b, fx इक्वल टू 2x प्लस cos x प्लस b इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये स्ट्रिक्टली अपवर्ड यूज करने लगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग r पर है, मींस f डैश x इसका हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो f डैश x देखते हैं क्या आएगा, 2 माइनस साइन x, b खत्म हो जाएगा तो 2 माइनस साइन x, साइन x हमें पता है साइन x का वैल्यू -1 to 1 होता है, -1 to 1 होता है, तो 2 में से माइनस किया जाएगा तो हमेशा ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो स्ट्रिक्टली इसलिए लगाया गया है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, b क्या रखा जाए, तो b पर फर्क ही नहीं पड़ता, b खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b बिलोंग टू एनी रियल नंबर, b से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 देखो, द फंक्शन fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 9kx स्क्वायर प्लस 27x प्लस 30 इज इंक्रीजिंग ऑन r if, क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है इज इंक्रीजिंग ऑन r पूरे रियल नंबर पर if उनसे कंडीशन सही है। तो fx यहाँ दे रखा है f डैश x से, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो हमारा सारा इसको डेरिवेटिव से करना है, दूसरे मेथड अभी अप्लाई नहीं करने। f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 18kx प्लस में 27, 3 इसमें कॉमन हो सकता है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस में 9, ये आ गया f डैश x। और पता है कि इस इंक्रीजिंग ये दे रखा है, ये वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो हमें पता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए। रिजल्ट हमारे पास क्या है, इसलिए रिजल्ट पर चर्चा पूरा रिजल्ट नहीं किया गया था, क्योंकि उसी अकेले से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, हमें बाकी रिजल्ट की जरूरत पड़ती है, तो सभी रिजल्ट डिस्कस नहीं हो सकता, क्वेश्चन में सभी रिजल्ट को की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड इसका जो डेल्टा होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, स्मॉल लेटर में लिखा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये लेस देन 0 होना चाहिए। ये अगर बातें हैं तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मीन्स इंक्रीजिंग में रहेगा। इसी तरीके से यहाँ लेस देन दे रखा है, तो ये आप हटा भी सकते हो, ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये ऑलवेज लेस देन 0 होगा इफ a इज लेस देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू नहीं आना चाहिए, लेस देन 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो a की जगह 1 दे रखा है, b की जगह -6 के दे रखा है, और c की जगह 9 दे रखा है। तो यहाँ से हम देखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, a तो 1 3 दे ही रखा, 3 into 1 तो पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग करेगा, बस b स्क्वायर माइनस 4ac देखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर मींस 6k का होल स्क्वायर 36k स्क्वायर माइनस 4 a 1 दे रखा है, c दे रखा है 9, ये वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, मींस 36k स्क्वायर माइनस 36 लेस आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 36 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन ओनली लेस देन 0 होना चाहिए, ये लेस देन ओनली। तो इसका मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए, k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 और k प्लस 1 ये हमें लेस देन 0 होना चाहिए। इस नंबर लाइन पर एक रूट -1 दूसरा 1, तो हमें ये वाला लिखना चाहिए, क्योंकि इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो -1 to 1 k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 to 1 ओपन इंटरवल, तो a इज द करेक्ट चॉइस। तो ये रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए, जो हम पहले के अंक में पढ़ चुके हैं, फिर एक क्वेश्चन हो पाएगा। इसी तरीके से देखते हैं 9th एग्जांपल नंबर 9 मीन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है द रियल फंक्शन fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज मींस f डैश x पता करें, क्योंकि यहाँ हमारा इसका मतलब केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोनोटोन की बात करनी है, तो ओनली डिक्रीजिंग। f डैश x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 मींस 6 कॉमन है, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6
फैक्टर करेंगे 6, ये 3 और 2 में टूट जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 2, तो लास्ट में -6 लाना है। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसका इंटरवल देखते हैं। इंटरवल हमारा x प्लस, इसको 0 रखोगे, 0 रख के देखिए x का वैल्यू -2 आएगा, x माइनस 3 0, तो x का वैल्यू 3 रखेंगे, मींस f डैश x को 0 रख के हम स्टेशनरी पॉइंट पता करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट पता करेंगे, जैसे स्टेशनरी पॉइंट के लिए इक्वल टू 0 रख के पता कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि 3 लीडिंग ओवर प्लस में है, तो ये हिस्सा पॉजिटिव में जाएगा, इंक्रीजिंग में, -2 to 3 डिक्रीजिंग जाएगा, -2 to -∞ to -2 फिर से इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ अब देखते हैं ऑप्शन में, क्योंकि स्ट्रिक्टली पहला फर्स्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ to 2 सही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टू -2 to ∞ गलत लिख रखा है, ये वर्ड गलत है, यहाँ भी गलत है, -1 to 2, इसका कोई रूट ही नहीं है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3, बी ऑप्शन में दे रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 to 3, तो -2 to 3 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मींस बी इज द करेक्ट चॉइस। सी देखना चाहो देख सकते हो, गलत दे रखा होगा, 3 दे रखा है, 3 और इधर दे रखा है, इधर डिक्रीजिंग पूरे में नहीं है, गलत है ये। यहाँ इसी तरीके से ये भी गलत है, इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग लिख रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा था एग्जांपल नंबर 9। 10 देखते हैं, 10th क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, इफ द फंक्शन f(x) = x plus cos x plus b is strictly decreasing over half, ये दिया हुआ है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। f(x) = x plus cos x plus b, that is f dash x = 1 minus sin x। अब 1 minus sin x के बारे में पता है, ये सिर्फ sin x वैल्यू 1 और -1 के बीच में है, तो 1 minus sin x की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 minus sin x, तो 2 तक पहुंच जाएगा, sin x का वैल्यू मिनिमम रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो f dash x का वैल्यू क्या जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो 2 रहेगा और मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, इसके बीच में रहेगा 0 और 2 के बीच में, तो हम देख रहेगा पॉजिटिव ही। तो यहाँ सबसे फर्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है बी का वैल्यू पूछा गया, तो बी पर डिपेंड है ही नहीं है, और क्वेश्चन में कहा गया इफ द फंक्शन f(x) x plus cos x plus b is strictly decreasing, तो डिक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि f dash x क्या है, ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग तो वर्ड ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, f(x) is always increasing, always increasing, तो b के उससे कुछ भी रख दिया जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कभी डिक्रीज होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कौन सा, नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, कोई भी वैल्यू बी का रख दे इसको डिक्रीज नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसका नेचर ही फंक्शंस का इंक्रीजिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11 कहा गया है, द इंटरवल इन विच f(x) = x³ + 6x² + 6 इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है, तो इंटरवल पूछा गया है, x³ + 6x² + 6 मींस x³ इसका f dash x पता करोगे तो f dash x is 3x² + 12x, 6 का 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ हो जाएगा x + 4 इस तरीके से। तो यहाँ पर हम पूछा गया इंक्रीजिंग इंटरवल पूछा गया है, तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या आ जाएगा, इसको और इसका पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट रखोगे 0, तो x = 0 और x = -4 लेफ्ट में आएगा, ये 0। तो क्वेश्चन पूछा गया कब इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा लेस देन -4 हो और ये वाला इंटरवल 0 से बड़ा हो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए या इंक्रीजिंग के लिए -4 से लेस देन मींस -∞ to 4 हो, ये -4 और या फिर 0 से बड़ा, 0 to ∞, ये इसका करेक्ट चॉइस। तो यहाँ आपका ये था हमारा एग्जांपल नंबर 11। इसी तरीके से देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 मींस सॉल्व क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है
यहाँ पर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स डिक्रीजेस फॉर एक्स माइनस साइन एक्स कब डिक्रीज होगा? तो यहाँ देखते हैं एक्स माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव देखते हैं तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ये फॉर्म आ गया। यहाँ भी वही चीज है, एफ डैश एक्स का वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स के बारे में पता है, कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 और -1 और 1 के बीच में होता है, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। कॉस एक्स का बड़ा वैल्यू रख दोगे घटाने के लिए तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और -1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, तो 0 और 2 के बीच में रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कब ये डिक्रीज होगा? तो डिक्रीज ये कभी नहीं होगा क्योंकि हमेशा इंक्रीज होगा, तो नो वैल्यू ऑफ एक्स, डी इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं, इफ पाई एक्स इक्वल टू इफ पाई एक्स इक्वल टू 13 क्वेश्चन देखते हैं, if phi x is equal to fx plus 2f2a minus x and f double dash x is greater than 0 for all x belonging to the 0 to a, then phi x is equal to, अब यहाँ ये क्वेश्चन, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन, अभी सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी के चल रहे थे, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया क्वेश्चन को। तो phi x दे रखा है आपको, साथ में f डबल डैश x is greater than 0 दे रखा है। अब f डबल डैश x greater than 0 का मतलब क्या हुआ? ये ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x का डेरिवेटिव है, तो f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें इंटरवल में कहा गया है इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। व्हाट लिख सकते हैं फंक्शन इसमें फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द 0 to a, इसमें ये इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग वर्ड है तो इंक्रीजिंग ही लिखेंगे, क्लोज इंटरवल भी दे रखा है, तो f डैश x के बारे में ये रिजल्ट मिल गया, क्योंकि f डबल डैश x का डैश ये है क्या, f डबल डैश x का f डैश x का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ ये रिजल्ट मिल गया। अब f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि f डैश a का वैल्यू ज्यादा है और f डैश 0 का वैल्यू कम है, मतलब बढ़ता हुआ है, इस f डैश 0 छोटा सबसे वैल्यू है और f डैश ए सबसे बड़ा वैल्यू है। तो यहाँ हम एक एक करके देखते हैं, एक रिजल्ट तो मिल ही गया। अब देखते हैं हम f इसके फाई के बारे में, हमें पूछा फाई के बारे में, तो फाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाई एक्स इक्वल टू हो गया एफ एक्स प्लस में f2a माइनस एक्स, ये दे रखा है। फाई डैश एक्स देखेंगे तो फाई डैश एक्स क्या आ जाएगा? f डैश एक्स प्लस में f डैश 2a माइनस एक्स, f डैश 2a माइनस एक्स इंटू 2a माइनस एक्स का दोबारा करना पड़ेगा तो -1 आ जाएगा, तो दैट इज f डैश एक्स माइनस में f डैश 2a माइनस एक्स, ये आ गया, ये फाई डैश एक्स हो गया। अब यहाँ से मेरे रिजल्ट है पता है कि f डैश एक्स यहाँ से ये वैल्यू दे रखा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से इंक्रीजिंग वाला रिजल्ट हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि f डैश x 0 to a में यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास रिजल्ट है कि f डैश x ये वैल्यू फाई डैश x में यहाँ पर f डैश 2a माइनस x से, ये वैल्यू f डैश 2a माइनस x से ये ग्रेटर होगा अगर इफ x इज ग्रेटर देन 2a माइनस x, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है f डैश x यहाँ पर इंक्रीजिंग है, तो f डैश 2x मींस पहला वैल्यू, ये वैल्यू अगर x बड़ा है तो f डैश x भी बड़ा होगा, कि इंक्रीजिंग है, जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से आगे चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x माइनस f डैश 2a माइनस x ये वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 होगा इफ, इसको सॉल्व करते हैं x इधर लेते हैं, इफ 2x इज ग्रेटर देन 2a मींस x इज ग्रेटर देन a, तो x से अगर ग्रेटर देन a रखा गया तो ये वैल्यू, इसको फाई डैश x कहा गया है, ये फाई डैश x ये वैल्यू a से बड़ा अगर है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा इफ x ग्रेटर देन a। इसी तरीके से इसका उल्टा कि f डैश x
f dash x is less than f dash 2a minus x. If x is less than 2a minus x, क्योंकि इंक्रीजिंग है f dash x, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, if इसको इधर ले 2x is less than 2a means x is less than a, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, means 5 dash x is less than 0. तो 5 dash x less than 0, अगर x का वैल्यू a से कम होगा, x belonging to the a, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन a से कम वाले, यहाँ देखो तो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सबसे सब a से कम है, इंक्रीजिंग 0 to a, डिक्रीजिंग 0 to a, तो यहाँ देखो 5 dash x लेस देन 0, x अगर a से बड़ा है, और अगर if x is less than a है और अगर ग्रेटर देन a है तो 5 dash x इंक्रीज होगा, तो a से बड़े वाले कोई वैल्यू दिया नहीं, ये दे रखा है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग लिख रखा है, तो इंक्रीजिंग है यहाँ पर, ये गलत है। इसी तरीके से माइनस से यहाँ टर्म्स ही नहीं है, आ ही नहीं रहा, तो b इज द करेक्ट चॉइस, b इज द करेक्ट चॉइस। तो ये आपका क्वेश्चन ठीक है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखते हैं एग्जांपल नंबर 14 में देखते हैं एग्जांपल नंबर 14 दे रखा, इफ द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 2 4, देन k बिलोंग्स टू x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5, देन ये इंक्रीजिंग करके 2 4 पर है, तो इसको देखते हैं f dash x क्या जाएगा, f dash x इक्वल टू 2x माइनस k, f dash x और x दे रखा है फॉर ईच x बिलोंगिंग टू द 2 to 4, ये दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मींस f dash x फॉर इंक्रीजिंग, अभी कह रहा हमेशा इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग के लिए जरूरी क्या है कि 2x माइनस k को हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग मॉडल लिख रखा है, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली में दे रखा है ये वैल्यू होना चाहिए। x का हमें दे रखा है और ईच x बिलोंगिंग टू द 2 to 4, इसका पर 2 रखेंगे, अगर मिनिमम वैल्यू रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 into 2 माइनस k, ये वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड 2 into 4 माइनस k, ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि f dash x का वैल्यू 2 और 4 पर रखने पर ये आना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये वास्तव में ओपन इंटरवल देना पड़ेगा क्योंकि f dash x की बात है, यहाँ ये दिया गया था fx में, तो dash x में पॉइंट हट जाता है, एंड पॉइंट पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करता है, दूसरे का राइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस k इज ग्रेटर देन 0 एंड 8 माइनस k इज ग्रेटर देन 0, दैट इज k इज लेस देन 4 एंड k इज लेस देन 8, तो दोनों लेस में लेस देखा जाता है, जो लेसर हो, तो k इज लेस देन 4, मीन लीस्ट वैल्यू k का क्या होगा 4, लीस्ट वैल्यू पूछा गया है, तो आपका यहाँ 8 है, 8 से कम और 4 से कम, तो कॉमन पॉइंट आ गया 4 वाला, ये हिस्सा कॉमन है, तो यहाँ 4 से कम वाला ऑप्शन सही है, दैट इज डी इज द करेक्ट चॉइस। ओपन इंटरवल यहाँ पर डेरिवेटिव जब भी करेंगे तो ओपन इंटरवल। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में दे रखा है, 15 क्वेश्चन है दैट fx इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 sin स्क्वायर x be an increasing function on the set R, then a and b, a और b का वैल्यू पूछा गया है, a और b के बीच में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन टाइप का दे रखा है, a ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस 3b माइनस 15, ये इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ देखो f dash x सबसे पहला काम है f dash x पता करें, तो f dash x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में b प्लस में यहाँ 10 sin x इंटू साइन x का दोबारा करेंगे cos x, ये आ गया यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, पूरे r पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब है 3x स्क्वायर प्लस
बाकी सब इकट्ठा करते हैं, 3x² प्लस 2ax प्लस में b, और यहां हो जाएगा, इसको बदल देते हैं, प्लस में 5 sin 2x, लिख सकते हैं 2 sin x cos x का फॉर्मूला लगा के, तो 5 × 2, जिससे आसान रहे। ये वैल्यू दे रखा है हमेशा, ये वैल्यू आपका ये f डैश x है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर ये वैल्यू दे रखा है हमेशा ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग दे रखा है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहला टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, ये टर्म तो 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 5 sin 2x का सबसे पहले वैल्यू, तो 5 sin 2x, x का टर्म्स x नहीं, कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, b², यहाँ से कंपेयर करेंगे तो b² माइनस ये वैल्यू 0 होना चाहिए, मींस b² इज ग्रेटर देन 0 और b² माइनस 4ac, ये वैल्यू हमेशा लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम देखें सबसे पहले, अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले ये वैल्यू देखेंगे, तो sin 2x का वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर तो बाद में रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, b² देखें तो कोफिशिएंट इसका क्या है, b का कोफिशिएंट मरा आया है यहाँ, तो ये 2a आ जाएगा b का कोफिशिएंट, तो उसका 4a² माइनस 4a दे रखा है 3, और बाकी सब c में जाएगा, इंटू b प्लस 5 sin 2x, ये वैल्यू होना चाहिए लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 4a² माइनस 12b प्लस में 4 × 3 × 5 आ जाएगा कितना, 20 एंड इंटू 16 माइनस में 16 sin 2x इज लेस देन 0। यहां से देखते हैं 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो a² माइनस 4 × 3 माइनस यहां जाएगा 3b, a² माइनस 3b माइनस 15 sin 2x इज लेस देन 0। अब sin 2x तरह का sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, तो यहां से अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू में ले लें, मतलब इसको हमें 2x है इसके बीच में से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें लेस देन 0 दिखाना है, तो लेस देन 0 अगर हम करेंगे तो क्या मिल रहा है किस फॉर्म में, 5 इंटू मीन्स इसको पहले sin 2x का वैल्यू मिनिमम हमारा क्या होता है, 1, sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम होता है -1, इसके बीच में है। तो अगर हम यहाँ रख देते हैं तो इक्वेशन देखते हैं, अगर हम यहाँ 1 भी रखते हैं क्योंकि माइनस दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, a² माइनस 3b माइनस 15 ये लेस देन 0, अगर मैक्सिमम घटाए तब ये लेस देन 0, तो ये रिजल्ट आपका सही रिजल्ट है, तो ए इज द करेक्ट चॉइस। क्योंकि -15 यहाँ पर घटाना है, तो यहाँ देखते हैं हम सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा माइनस हो सकता है वो ये हो सकता है, तो इसका जो है sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो -15 से मल्टीप्लाई करके मिनिमम हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा, ये तो मिनिमम है ही है, अपनी जगह पर है, ये वैल्यू पर ही डिपेंड कर रहा है, तो ये रिजल्ट आ गया, a² माइनस 3b माइनस 15 इज लेस देन 0, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, असर्शन रीजनिंग की प्रॉब्लम्स हैं, तो असर्शन रीजनिंग की प्रॉब्लम देखते हैं। असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम में वही 4 ऑप्शन 4 देते हैं, ABCD, स्टेटमेंट 1 एंड 2, स्टेटमेंट 1 इज द असर्शन एंड स्टेटमेंट 2 इज द रीजन ऑफ द असर्शन, मींस द आया किस तरीके से है, इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट रीजन, देन ए इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से B, if both statement are correct but there is no link between 1 and 2, then B is the right choice. C, if statement 1 is true and statement 2 is false, and in similar way D, option D is statement 1 is false and statement 2 is true. देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, स्टेटमेंट 1 assertion दे रखा है e power pi is equal to e power pi is greater than pi to the power e,
हमें इसको ध्यान रखना है। ई का वैल्यू नियर अबाउट 2 और 3 के बीच में होता है, 2.7 समथिंग होता है, और पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पाई हमेशा ई से ग्रेटर होता है। ये रिजल्ट ध्यान रखना है। यहाँ देखते हैं रीजन कि साथ में द फंक्शन x to the power 1 upon x as greater than 0 in strictly decreasing in e to infinite। तो यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें कुछ करने को यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं फंक्शन दे रखा है आपका fx दे रखा है x to the power 1 upon x, इसका f dash x पता करते हैं। तो f dash x क्या हो जाएगा, x into 1 power x into d by dx का log इसका मीन्स 1 upon x log x, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है fx to the power gx तो इसका d by dx डेरिवेटिव क्या होता है fx to the power gx into d by dx gx log fx, जो मीन्स इसका लॉग लेकर डेरिवेटिव करना होता है, बाकी की सीधा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या आ गया x to the power 1 upon x, यहाँ डेरिवेटिव देखेंगे तो log x अपॉन x मीन्स x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, माइनस में log x ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये टर्म्स आ जाएगा log x अपॉन x का, x से x कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस log x मीन्स ये टर्म्स आ जाएगा x टू द पावर 1 अपॉन x 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग के लिए कहा गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो x पावर 1 अपॉन x ये पॉजिटिव नंबर है, दे ही रखा है, इससे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। x पावर एंड x स्क्वायर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू लगेगा नहीं, ग्रेटर देन 0। तो कौन डिसाइड करेगा, केवल 1 माइनस log x, तो 1 माइनस log x ये वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए। इसका मतलब क्या है कि log x का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, मीन्स माइनस log x, ऐसे कह सकते हैं log x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी ये 1 माइनस log x कितना होगा। log x मतलब बेस इसका एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल बेस मीन्स 1 से बड़ा बेस है, तो x इज ग्रेटर देन e टू द पावर 1 हो जाएगा, मीन्स x का वैल्यू e से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ये हो गया कि डिक्रीजिंग इंटरवल आपका कितना होना चाहिए, e टू इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये तो रिजल्ट मिल गया, मीन्स सेकेंड ऑप्शन सही है कि e टू इनफाइनाइट में डिक्रीजिंग है। अब e टू इनफाइनाइट डिक्रीजिंग है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि e टू द पावर f भाई, अब यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ दे रखा है अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x ये वैल्यू जो दे रखा है x पावर 1 अपॉन x जो फंक्शन दे रखा है वो वैल्यू क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग है तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, e पर होगा, मीन्स e पावर 1 अपॉन e का वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि अगर e टू इनफाइनाइट है, अगर आपका ये फंक्शन e टू इनफाइनाइट है, ये डिक्रीजिंग है e टू इनफाइनाइट में, तो ये डिक्रीजिंग e टू पाई में भी होगा, क्योंकि e पहले होगा और पाई बाद में होगा, e छोटा होता है पाई से, ये ठीक है, क्योंकि e इज लेस देन पाई, तो e पर आपका बड़ा वैल्यू आएगा, मीन्स क्या है, इससे ये रिजल्ट हुआ कि fx fe का वैल्यू f पाई से बड़ा होगा, वैल्यू बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि e टू द पावर, यहाँ कर देते हैं, इसका मतलब e टू द पावर 1 अपॉन e इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर 1 अपॉन पाई। इसको इधर ले आते हैं तो इसका मतलब e टू द पावर पाई, और ये इधर ले जाते हैं पाई टू द पावर e, तो ये दे रखा है डायरेक्ट रिजल्ट, तो दोनों का लिंक एक ही है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट जो आपको दे रखा था, ये e टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर e, मीन्स ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है जो यहाँ दे रखा है, इसी से ये रिजल्ट आया, मीन्स स्टेटमेंट 1 and 2 both are true and there is a link between 1 and 2 and also सेकेंड वाले से ही रिजल्ट आया है, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला इसलिए पहले लिया गया था। तो ये इस तरीके से बच्चा संरचना बाकी भी करेंगे। तो ये इस तरीके से आज हमारे क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चन हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी करेंगे। ओके, थैंक यू।